सब लोग देख पा रहे हैं ना स्क्रीन? Yes, sir, I can see. ग्रेट ग्रेट। तो हम लोग अभी किसके डेमो के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? For Power Automate. पावर ऑटोमेट, करेक्ट। तो पावर ऑटोमेट का मतलब क्या है, वो किस चीज के लिए काम आता है? Uh, so Power Automate. Sir, I'm Sunil Kumar. I'm हम्म working in State Street into हम्म transformation team, हम्म projects and services team. So हम्म Power Automate, we are all exploring Power Platform tools for a हम्म transformation or automation opportunities. हम्म So basically, Power Automate is one of the Power Platform tool. हम्म Helps to create automated flows, workflows हम्म that help to automate the business processes like sending email, uploading data like this. Very small or somewhat maybe big activities also we can automate using Power Automate. हम्म Actually, my objective is I've tried these and but I wanted to learn more in deep. So हम्म that's the reason I'm joining this session. ओके। सो सो बेसिकली सी पावर ऑटोमेट इज अ आरपीए, राइट? एंड आरपीए स्टैंड फॉर? Robotic process automation. Yeah. Correct. Robotic process automation. So how is RPA different from a language? जैसे आपने नाम सुना होगा ना, जावा का, सी का, सी प्लस प्लस का, वीबी का, वीबीए का, पाइथन का। तो इन सब से अलग कैसे रहता है रोबोटिक्स? सर नो कोड या लो कोड? लो कोड रहता है ऐसा, या कोड रहता ही नहीं है इसके अंदर? नो कोड सर, मे बी नो कोड। ऐसा बोल सकते हैं, लो और नो कोड। अपन लो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर भी आप पाइथन की स्क्रिप्ट डाल सकते हो, आप वीबी की स्क्रिप्ट डाल सकते हो, आप डॉस की स्क्रिप्ट डाल सकते हो। तो ये सब स्क्रिप्ट डाल के भी आप काम करवा सकते हो। ठीक है, तो लो और नो कोड अपन बोल सकते हैं इसको। ठीक है। बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे पाइथन वगैरह, वीबीए भी लिख देते हैं, तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है लैंग्वेजेस में कि आप पूरा स्क्रैच से जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, बराबर है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक एनवायरनमेंट आपको बना के दिया जाता है, और उस एनवायरनमेंट में आपके पास में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वो ऑप्शंस को आपको चूज करके कुछ ना कुछ आपको ऑटोमेशन करना रहता है। तो ये क्या होता है, ये एनवायरनमेंट बेस्ड होता है, और ये होता है टोटल फ्लेक्सिबल, आप कुछ भी कर सकते हो। तो अभी सिर्फ इतनी बात सुन के आपको क्या लग रहा है, दोनों में से अच्छा क्या है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है? क्योंकि देखो हर चीज के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। Sir, because I worked with VBA, so we can decide the way how we want with the languages, but you have to write everything. It will be very tedious process, but it will be more freedom will be there, and it's a tedious process. But what we want, we can get there with the languages. ओके, सो इसमें अपन ऐसा कह सकते हैं, यू वुड बी गेटिंग मोर फ्रीडम। Yeah. ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट? वी कैन क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। Yes, we can create from scratch. ओके, इज इट इजियर और डिफिकल्ट? Uh, we have to learn, sir. So how I say that difficult, I ओके can say. ओके, नो प्रॉब्लम्स। एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? ये इजी रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा, ये जो लैंग्वेजेस को यूज करना है, इजी रहता है डिफिकल्ट रहता है? इट वुड बी डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट। नहीं डिफिकल्ट रहता है सर, क्योंकि एवरीथिंग वी हैव टू राइट फ्रॉम द स्क्रैच। एंड टाइम कंज्यूमिंग सर। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना, और डिफिकल्ट भी रहता है। ठीक है। ठीक है, तो काफी हद तक के सही है, काफी हद तक की गलत भी है, क्योंकि कुछ काम ऐसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे होते हैं। और ये चीज किसके लिए काम आती है, जब आपको कुछ चीज एडवांस करनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा लो कोड और नो कोड, यहाँ पे कुछ एडवांस ऑपरेशन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पीडीएफ में राइट करना है, तो पीडीएफ में अगर आपको राइट करना है, तो
It can be easier if you are doing VBA and if you are saving like एक्सपोर्ट. अगर आप एक्सपोर्ट करके आप लेके जा रहे हो और आप सेव कर रहे हो तो इजी है, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा स्क्रैच से लिख रहे हो, पीडीएफ में राइटिंग कर रहे हो तो उनके एपीआईज वगैरह यूज करके, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन अगर आप रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हो तो आप पीडीएफ काफी इजीली आप बना सकते हो. जो ईमेल सेंडिंग है आप काफी इजीली आप कर सकते हो. जो शेयर पॉइंट का जो ऑटोमेशन है वो काफी आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि उन सब की ऑलरेडी कनेक्टर्स उनके लिए दिए हुए हैं. जो कनेक्टर्स होते हैं ना, तो वो कनेक्टर्स क्या कहलाते हैं, जिसके थ्रू आप उनका काम करवाते हो. तो अगर कोई पीडीएफ आपको अगर कोई राइट करना है तो अगर आप कनेक्टर्स यूज करोगे तो आपके लिए काफी आप इजीली ये काम कर पाओगे. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास में लाइब्रेरीज रहती है, हम लोग लाइब्रेरीज को यूज करके पूरा का पूरा चीज हम लोग स्क्रैच से लिखते हैं. तो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर द बिगनर्स, डिफिकल्ट फॉर बिगनर्स. ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या आप एडवांस ऑपरेशंस कर सकते हो. अभी अगर आप कॉम्प्लेक्स चीज को अगर आप बोलो कि भाई कॉम्प्लेक्स चीज किस में अच्छी रहेगी, तो कॉम्प्लेक्स चीज आप इसमें ज्यादा अच्छी तरह से आप कर सकते हो. यानी अगर कोई चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुई तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज्यादा प्रीफर करोगे, आप इसको प्रीफर नहीं करोगे. लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज है जैसे एडवांस है, जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज इसके अंदर काफी उन्होंने सिंपल बना के रखी होती है. तो इसके अंदर आप वो सिंपल चीजों को बहुत ही इजीली आप ऑटोमेट कर पाते हो. तो कॉम्प्लेक्स में क्या कह रहा हूँ, जैसे आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, तो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है, तो उस केस में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रीफर करते हैं. ठीक है, और रोबोटिक्स हम लोग किस में प्रीफर करते हैं, तो एकदम हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जो मॉडरेट लेवल या तो लो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है. लेकिन उसके अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी आपको काफी सारी यूज करनी है, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी आपको कनेक्ट करना है, आपको आपको वेबसाइट से भी कनेक्ट करना है, आपको अलग अलग डेटा सोर्स से भी कनेक्ट करना है. तो इसमें ना आपका जो लर्निंग कर्व है बहुत ही कम रहता है, यानी आप बहुत जल्दी आप इसको सीख जाते हो. तो अपन ऐसा कह सकते हैं, दिस इज वेरी इजी टू लर्न. ठीक है, और ये क्या है, मॉडरेट टू सिंपल बिजनेस टास्क. तो सिंपल टू मॉडरेट बिजनेस टास्क होंगे तो ये ठीक है. लेकिन अब कई बार क्या होता है, जब हम लोग पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इसी में बना रहे रहते हैं, तो एकदम हाई लेवल कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो भी हम लोग को इसमें करना रहता है. तो अगर आपको उसमें ही करना है, यानी रोबोटिक्स में करना है, अगर आपको हाई लेवल कॉम्प्लेक्सिटी के काम, तो फिर आपके इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए. क्योंकि अगर आप बिगनर लेवल पे रहोगे एंड मॉडरेट लेवल पे रहोगे, तो आप इसमें हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क आप नहीं कर पाओगे. क्योंकि इसमें अगर आपको हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क करने हैं, तो आपको सिर्फ रोबोटिक्स की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, बल्कि बिजनेस किस तरह से काम करता है, किस तरह से वर्कफ्लो होता है, किस तरह से आपके ऑपरेशंस में काम होता है, और आपका लॉजिक कितना स्ट्रांग है, वो भी इस पे डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे बना पाओगे. గుట్టక వేసేట్లుగా ఉంటే చిన్న सुनील, आपका म्यूट ऑफ करना पड़ेगा, आपको म्यूट ऑन करना पड़ेगा, सॉरी. అలా వీటిని ట్రై చేసి మెల్లగా మింగుతూ ఉంటే ట్రై చేద్దాం. ठीक है, तो आगे बढ़ते फिर हम लोग. तो हमने अभी यहाँ पे क्या क्या देखा, जो आरपी होता है वो लो या तो फिर नो कोड होता है, उसमें आप काफी सारे एडवांस ऑपरेशंस कर सकते हो, राइट, इजी टू लर्न है. आप इसमें मॉडरेट टू सिंपलेस्ट बिजनेस टास्क आप कर लोगे. लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स बिजनेस टास्क है तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा. जहां तक कि अगर आप लैंग्वेज की बात करोगे, तो लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स टास्क आप परफॉर्म कर पाओगे. हाँ, एडवांस जो ऑपरेशंस होते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज लगेगी. यू नीड. हेलो सर, हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स टास्क? मैं बताता हूं आपको. या देखो, अभी यूनिट स्पेशल नॉलेज फॉर एडवांस ऑपरेशन. ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के रखता हूँ क्या क्या एडवांस ऑपरेशन है, मैं एग्जांपल बताता हूँ. एग्जांपल्स ऑफ एडवांस ऑपरेशंस. जैसे आपको सेंड करना ईमेल, ठीक है,
तो आप इसको VBA से भी सेंड कर सकते हो, आप पाइथन से भी सेंड कर सकते हो, बाकी लैंग्वेजेस से भी सेंड कर सकते हो, लेकिन यू विल फाइंड मच मोर सिंपलर इन RPA। आप RPA में काफी इजी इसको फाइंड करोगे, मेल भेजने का काम। उसी तरह से अगर आपको PDF को रीड करना है या तो फिर राइट करना है आपको, तो ये भी आप RPA में आप सिंपलर फाइंड करोगे काम करना, बराबर है। अगर आपको जो समझ लो कि शेयर पॉइंट है आपके पास में, तो शेयर पॉइंट में आपको कुछ ऐड, डिलीट, मॉडिफाई एक्सेट्रा करना है आपको, तो ये भी आपको RPA में सिंपलर लगेगा, क्योंकि अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है तो उसमें ऑथेंटिकेशन आ जाता है, उसमें अपने को काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो अपने को सही सेट करने पड़ते हैं, तो उसके बाद में जाके कनेक्टिविटी होती है। यहाँ पे कनेक्टिविटी करना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं अगर अपना प्ले स्टोर से, तो वो पूछता है ना आपसे कि आपको इसकी परमिशन देना है कि नहीं, उसकी परमिशन देना है कि नहीं, राइट। तो इसमें भी वैसे ही रहता है, वो परमिशन मांगता है आपसे, परमिशन मांगा तो हो जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, वो परमिशंस वगैरह बनाने के लिए आपको काफी सारा लंबा कोड लिखना पड़ता है। तो ये एडवांस ऑपरेशंस की बात हो रही है, ठीक है। अभी ऐसे अगर अपन और भी एग्जांपल्स बोले तो और भी एग्जांपल, जैसे अपनी गूगल शीट है, तो गूगल शीट पे अगर आपको कुछ काम करना है तो वो भी अपना सिंपलर होगा इन RPA। अगर आपको बॉट्स बनाना है, बॉट्स या तो फिर चैट बॉट्स, तो वो भी है सिंपलर इन RPA। आया समझ में? अगर आपको मल्टीपल टीम मेंबर्स है, उससे आपको कोलैबोरेट करना है, तो ये भी आपका रहेगा सिंपल इन RPA। जैसे जो अप्रूवल्स वगैरह जो रहते हैं ना, तो अप्रूवल्स वगैरह भी वो सिंपल इन RPA रहते हैं। तो ऐसे जो भी एडवांस ऑपरेशंस है, तो इन सब के लिए क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफी लंबे चौड़े कोड लिखने पड़ते हैं और उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी भी रहती है, लेकिन ये सारे के सारे जो काम हैं वो एडवांस ऑपरेशंस RPA में काफी सिंपल हो जाते हैं। अभी ये तो मैंने आपको जैसे क्लाउड के बारे में बताया। अभी जैसे समझ लो कि आपके पास में कोई एप्लीकेशन है, आपके ऑफिस में आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो, ठीक है, और आपको वो एप्लीकेशन को पहले आप लॉग इन करते हो, फिर उसमें आप कुछ एंट्रीज करते हो, फिर आप सबमिट का बटन दबाते हो तो आपको नीचे पूरी लिस्ट मिलती है। उस लिस्ट में से फिर आप कुछ चीज सिलेक्ट करते हो, फिर नीचे डाउनलोड का बटन होता है, डाउनलोड दबाते हो तो वो चीजें डाउनलोड होती है, राइट। तो अभी ये क्या है, आपको एक सिस्टम यूज कर रहे हो। अभी वो जो सिस्टम है अगर आपको उसको ऑटोमेट करना होगा, वो भी एडवांस ऑपरेशंस में है, बराबर है। उसको अगर आपको ऑटोमेशन करना होगा तो काफी डिफिकल्ट रहेगा आपको, क्योंकि उसका ID वगैरह निकालना रहेगा, प्रोग्रामेटिकली काफी सारी चीजें रहेगी। तो ये भी चीजें RPA में काफी सिंपल हो जाती है। RPA में आपके पास में जो एलिमेंट्स के जो कीज होते हैं, IDs होते हैं, वो इजीली रेडिली मिल जाते हैं, और वो जो आपको UI एलिमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं तो उसको आप फिर RPA में यूज करके आप काफी इजीली आप ऑटोमेशन कर पाते हो। उसी तरह से वेबसाइट का ऑटोमेशन भी है। वेबसाइट का ऑटोमेशन भी अगर आप नॉर्मली देखोगे, जैसे आपको समझ लो कि कुछ चीज डाउनलोड करनी है, या आपको कुछ फॉर्म्स वगैरह ऑटोमेटिकली फिलअप करने हैं, या तो फिर आपको समझ लो कि कुछ आपको रिक्वेस्ट परफॉर्म करनी है, बराबर है, या तो आपको समझ लो कि एसक्यूएल के थ्रू आपको डेटा वगैरह फैच करना है। तो काफी हद तक के अगर आप देखोगे तो प्रोग्रामेटिकल यानी प्रोग्राम के बिना ही आप सिर्फ RPA यूज करके ही काफी सारी चीजें इसमें कर सकोगे। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं वेबसाइट ऑपरेशन, तो ये भी क्या है, ये सिंपलर इन RPA है। तो जैसा भी मैंने गूगल शीट बोला था, ऐसे ही गूगल के काफी सारे काम आप कर सकते हो। आप यहाँ तक के बॉट्स और चैटबॉट्स भी बना सकते हो। आपने चैटबॉट देखे होंगे ना, आपने इंटरेक्ट किया होगा ना चैटबॉट के साथ में। आप जैसे हाय लिखते हो तो बोलते हैं हेलो हाउ कैन आई हेल्प Yes, यू। yes, yes. फिर वो बोलता है कि भाई आपके पास ये सब ऑप्शंस, आप इसमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, अपने ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, उसके बेसिस पे हमें आंसर देता है वो, राइट। तो उस तरह के चैटबॉट्स वगैरह भी आप RPA यूज करके आप बना सकते हो, और हम लोग ये सारी चीजें कवर भी करते हैं अपने कोर्स के अंदर।
ये सारी जो चीज़ है ना हम लोग कवर भी करते हैं कोर्स के अंदर कि किस तरह से करना है। तो खैर ये एडवांस ऑपरेशंस आपको समझ में आ गया मैं किन की बात कर रहा हूँ एडवांस ऑपरेशंस का मतलब जो यहाँ पे लिखा था Advanced operations. क्लियर हो गया ना? Yeah, yeah. So these are the advanced operations. Advanced operations means which requires a high level of skill set, which requires a high level of skill set while we are using the programming languages. But if we are using the RPA, they can be done in a very easier and a simplest way. तो ये होता है एडवांस ऑपरेशन। और कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम का मतलब कुछ और होता है। कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हर एक बिजनेस है ना यूनिक होता है और हर एक बिजनेस में ना कुछ स्पेक्युलरिटीज होती है काफी सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं राइट्स मल्टीपल कंडीशंस जैसे समझ लो कि आपको एक सप्लायर के बारे में बात करना है तो सप्लायर की कंडीशन क्या है कि समझ लो कि 2 साल तक के कम से कम 2 साल का उसने अपने को बिजनेस दिया होना चाहिए फिर उसका 5 लाख से ऊपर का उसका टर्नओवर कम से कम होना चाहिए 5 लाख नहीं सॉरी 5 करोड़ से ऊपर का मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए उसका इस पर्टिकुलर चीज में रजिस्टर होना चाहिए उसका जीएसटी का एनरोलमेंट होना चाहिए फिर ये बंदा उसको कर सकता है वो बंदा कर सकता है ऐसे काफी सारी बिजनेस लॉजिक्स होते हैं काफी सारा बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो सब जो बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसके से जो कोड होता है ना काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है मानते कि नहीं मानते आप इस बात को तो अगर आप इतना सारा इफ्स एंड बट्स अगर आप आरपीए में डालोगे ना तो वो काफी डिफिकल्ट पड़ेगा नो डाउट उसको भी डील करने के तरीके रहते हैं हमारे पास में हम लोग इसके ना कंटेनर्स बनाते हैं हम लोग आरपीए में क्या बनाते हैं कंटेनर्स बना के हम लोग उसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लेकिन फिर भी आरपीए से अच्छा अगर आप कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम देखोगे तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ज्यादा बेटर है आया समझ में लेकिन फिर इसमें क्या हो जाता है इसमें हाई लेवल ऑफ स्किल्स लगते हैं और ये सब चीजें करने के लिए ना आपका काफी सारा प्रोग्रामर का टाइम चला जाता है और इसको इसको करना है तो सिर्फ प्रोग्रामर्स ही कर सकते हैं इसको चाहे तो आप लोग भी कर सकते हैं जो नॉन प्रोग्रामर्स हैं तो आरपीए इज मीन फॉर एवरीवन बट दिस इज मीन फॉर जस्ट प्रोग्रामर्स तो क्लियर हुआ आरपीए Yes, sir. Yes, sir. तो अभी अभी आप लोग अपनी भाषा में बताइए अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताइए आप दोनों के बारे में क्या सोचते हो I think see, from the practicality perspective, the quicker one is the RPA one, quick and fast turnaround, fast we can implement. And if there is any change in the scope, that it will be easier to rectify and test it immediately. But if it is a language, if there is change in scope, then retrospectively we have to check what all variables we have declared, where we have used those procedures. So the correction will take longer time in languages, but these are all we get preset connectors. So if there is any change required, we can delete and reinitiate those connectors very fast. I'm thinking that. Not exactly because see debugging depends upon what is your style of writing or what is the style that you have created the code अगर आप बेटर तरीके से कर रहे हो अगर आप एकदम स्ट्रक्चर वे में कर रहे हो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से कर रहे हो और आपको काफी एक्सपीरियंस है तो आप जो कोड लिखोगे ना आप बहुत इजीली उसको डिबग कर पाओगे और आरपीए में भी ऐसा ही है आरपीए अगर आप एक लेमन की तरह लिखोगे जैसे आप जो गूगल वगैरह पे अपने यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे ना तो अगर आप लेमन टर्म्स में करोगे तो आपको डिबग करना डिफिकल्टी पड़ने वाला है लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल वे में लिखोगे तो आपको इसमें भी इजी पड़ेगा और प्रोफेशनल वे में उसमें करोगे तो उसमें भी इजी पड़ेगा तो ये किस पे डिपेंड करता है आपको कि आपको कितनी डिफिकल्टी होगी डिबगिंग करने को ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है आप कितना बेटर तरीके से आप लिख सकते हो राइट आप कितनी सारी अलग अलग तरह की टेक्निक जानते हो है ना आप बेस्ट प्रैक्टिस जानते हो कि नहीं जानते हो ये उस पर डिपेंड करेगा कि आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा डिबगिंग वगैरह करने में Okay, sir. Yeah. अभी जैसे इसमें भी ऐसा होता है जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अगर आप देखो तो आप उसके अंदर अगर कुछ क्लासेस बना लो कुछ फंक्शंस बना लो तैयार रेडीमेड इन सब चीज़ों के लिए जैसे ईमेल भेजने के लिए पीडीएफ राइट करने के लिए शेयर पॉइंट के लिए गूगल शीट के लिए ये वो ऐसे काफ़ी सारे तो वो भी काम फिर आपका ईजी हो जाएगा लेकिन फिर बात क्या आ जाती है वो सिर्फ एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर यूज कर सकता है लेकिन इसको क्या ये हर एक के लिए बनाया गया है आरपी इज फॉर एवरीवन नॉट ओनली फॉर द प्रोग्रामर्स
इट इज फॉर एवरीवन। तो ये इस तरह की बात है, ठीक है। तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने सुनील। और कोई चीज आप लोग शेयर करना चाहेंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में? ठीक है। अच्छा, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करते होंगे ना? यस। ठीक है। तो अभी देखो, मैंने वो तो देखा नहीं है कि भाई वो किस तरह से आप उसको नॉर्मल लैंग्वेजेस यूज करके ऑटोमेट करोगे, लेकिन टीम्स का जो ऑटोमेशन है ना, आप इसके थ्रू कर सकते हो। रोबोटिक्स के थ्रू आप बहुत इजीली कर सकते हो। आप इसके अंदर भी आप चैटबॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो अपना पावर ऑटोमेट यूज करके। और जो अप्रूवल्स होता है, तो अप्रूवल्स भी आप यूज कर सकते हो आरपीए के अंदर। तो ऐसे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप आरपीए के अंदर काफी इजीली कर पाओगे। तो ये होता है अपना एडवांस ऑपरेशन, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बिजनेस लॉजिक्स, बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज, जिसकी वजह से अपना वो लंबा चौड़ा हो जाता है कोड। तो ये क्लियर हो गया ना सभी को? यस सर। एक बार अपन पढ़ लेते हैं अपन ने क्या क्या देखा। एक तो आरपी यानी लो कोड या तो फिर नो कोड, ठीक है। और इसमें अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग एडवांस ऑपरेशंस काफी इजीली कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं इजी एडवांस ऑपरेशन। इसमें आपको फ्रीडम होती है, आप सारी की सारी चीजें स्क्रैच से बना सकते हो, और आप अपनी मनपसंद, अपनी जैसी चाहे वैसे आप चीजें बना सकते हो लैंग्वेजेस के अंदर। और आरपीए के अंदर कैसा, इट इज इजी टू लर्न, बराबर है, कोई भी लर्न कर सकता है। और यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हार्ड वर्क। तो इसलिए प्रोग्रामर्स नॉर्मली इस पे काम करते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है आपको सीखने के लिए प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे मॉडरेट टू सिंपल बिजनेस टास्क, और ये अपना है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। हम्म, ठीक है। तो ये चीजें हो गई अपनी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो अपना पावर ऑटोमेट है, तो उसमें हम लोग दो तरह की चीजें यूज करने वाले हैं। एक अपना होगा क्लाउड, और एक होगा डेस्कटॉप बेस्ड, ठीक है। तो आपको क्या लगता है दोनों में फर्क क्या रहेगा? क्लाउड और डेस्कटॉप में फर्क क्या रहेगा आपके हिसाब से? तो क्लाउड में हम जैसे शेयर पॉइंट, वन ड्राइव, इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड डेस्कटॉप बेस्ड हम इसमें डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस लाइक उस पे कुछ ऑटोमेशन कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ? देखो, इसमें ना सबसे बड़ा फर्क यही है कि जो क्लाउड है ना, उसमें आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। नो नीड टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर। तो ये क्या होता है? इट इज प्रोवाइडेड बाय क्लाउड सर्विसेज। तो क्लाउड सर्विसेज है, उसी के अंदर से आपको सारे के सारे जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। तो आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन डेस्कटॉप बेस में क्या होता है, यू नीड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो ये मेजर फर्क है। अभी इसमें ऐसा भी है कि आप डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर से यू कैन ऑटोमेट डेस्कटॉप एज वेल एज क्लाउड ऑल्सो। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेस्कटॉप ही कर सकता है, उससे आप क्लाउड भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। और क्लाउड से डेस्कटॉप ऑटोमेट करना मुश्किल है जब तक कि आप गेटवे का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो लगभग आप ऐसा समझ लो कि ये इधर से इधर जाएगा, लेकिन इधर से इधर नहीं जाएगा। यानी आप डेस्कटॉप से क्लाउड को ऑटोमेट कर पाओगे, लेकिन क्लाउड से आप डेस्कटॉप को ऑटोमेट नहीं कर पाओगे। Sir, what is that gateway you are talking about, sir? Maybe if you can talk more about, little bit more about gateway thing, constraint. देखिए, गेटवे क्या होता है, अगर देखिए आपके पास में आपका नॉर्मल सिस्टम है, राइट? Yes, sir. आपके पास में आपका डेस्कटॉप है, आप अभी नॉर्मल सिस्टम पे काम कर रहे हो।
Yeah. तो वो आपका पर्सनल है ना, Yes, yes. राइट? इट इज नॉट लाइक अ शेयर थिंग, वो किसी के साथ में आप शेयर नहीं कर रहे हो, उसमें जो भी डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, यू डोंट वांट टू मेक इट पब्लिक, राइट? Yes, sir. Correct. Yeah. है ना? तो अगर आप लेकिन चाहते हो कि आप जो समझ लो कि जैसे पावर बीआई में आप काम कर रहे हो, तो पावर बीआई में आपने एक्सेल वगैरह का इस्तेमाल किया है, या आपकी कुछ लोकल फाइल्स है, तो आप चाहते हैं कि लोकल फाइल्स भी लोग क्लाउड पे जो आपने बाकी लोगों के साथ में शेयर करके रखी, वो लोग भी उसका इस्तेमाल कर सके। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपके अगर कोई सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे है, तो वो तो आप ही एक्सेस कर पाओगे ना, कोई दूसरा थोड़ी ना देख पाएगा उसको। Yeah. तो आपको अगर शेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको क्लाउड पे अपलोड करना पड़ेगा, और फिर क्लाउड के साथ में आपको पावर बीआई में लिंकिंग करना पड़ेगा। तब जाके वो आप आपके किसी भी, आप इसको पब्लिश करोगे, किसी को भी अगर आप शेयर करोगे, तभी जाके वो उसको देख पाएंगे ना, क्योंकि वो ऑनलाइन है, वो भी क्लाउड पर है। तो दोनों चीजें क्लाउड पे होना जरूरी है, राइट? आपका जो एप्लीकेशन है वो भी, फ्रंट एंड वो भी, और जो आपका सोर्स है, डेटा सोर्स, वो भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो लैपटॉप में होता है, आपके सिस्टम्स में होता है। Okay. Little bit confusing, sir. This one. नहीं, Uh, कंफ्यूजिंग नहीं है, चलो मैं आपको और सिंपल वे में बताता हूँ, है ना? बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ। okay. सी, वन इज द सिस्टम। एक काम करते हैं, एक नई शीट ओपन कर लेते हैं। देखो, एक है आपका सिस्टम Yeah. और एक है आपका क्लाउड। ये तो आप डिफरेंस समझ रहे हो दोनों के बीच में क्या है? Cloud means it is connected to with everyone. System means my own personal data, not shared with anyone. करेक्ट, इट मे बी लाइक योर लैपटॉप और योर सिस्टम, लाइक दिस। एंड क्लाउड मीन्स इट इज स्टोर ऑन सर्वर। Okay. ठीक है, वो सर्वर के ऊपर है क्लाउड। तो ये आपका प्राइवेट है, और ये क्रेडेंशियल बेस्ड। क्रेडेंशियल बेस्ड यानी कैसा, आप लॉग इन करोगे तो आपको उसका एक्सेस मिलेगा। Okay. अभी यहां तक कि आपको चीज समझ में आ गई? But personal also credential will be there, no? नहीं, लेकिन वो आप ही यूज कर सकते हो, फिजिकल है ना, लैपटॉप है ना आपके पास में। Yeah, yeah, yeah. आप जब तक कि लैपटॉप नहीं है तब तक कि आप उसके अंदर पासवर्ड कैसे डालोगे? Okay, you mean authentication. Okay, got it. Yeah. है ना? तो आप जैसे अपने लैपटॉप में लॉगिन करते हो तो वो लॉगिन अलग रहता है, जैसे आप जीमेल में लॉगिन करते हो वो लॉगिन अलग रहता है ना। Right, right. Yeah. तो आप जो जीमेल में लॉगिन कर रहे हो तो आप उसको कहीं से भी कर सकते हो, जैसे अभी Hmm. आप लैपटॉप से कर रहे हो, आप मोबाइल से भी कर सकते हो। आप फिर कभी आप अमेरिका चले गए, वहां पे अगर आपके पास ये लैपटॉप नहीं है, कोई दूसरा लैपटॉप, वहां पे भी कर सकते हो। आप Yeah, yeah. जीमेल में लॉगिन तो आप कहीं से भी कर सकते हो ना, वो क्लाउड है। Yeah. जीमेल क्या, इट इज अ क्लाउड। तो क्रेडेंशियल बेस्ड होता है, और ये प्राइवेट है और ये क्रेडेंशियल बेस्ड है। तो ये दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yeah. ठीक है। अब अगर आपका ये प्राइवेट है, तो ये क्लाउड कैसे शेयर कर सकता है? ये जा सकते हैं क्या क्लाउड पे डेटा? You have to upload to the cloud server. हाँ, लेकिन अगर आपने अपलोड नहीं किया तो जा सकेगा। No, it cannot. Yeah. लेकिन आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर कीज हो, कोई पर्टिकुलर फाइल्स हो, जो डायरेक्टली आप क्लाउड पे शेयर कर सको, है ना? आप यहाँ पे अपडेट करो और डायरेक्टली क्लाउड पे जाए। आपने गूगल ड्राइव देखा होगा ना, गूगल ड्राइव में आप डालते हो तो वो Yes, yes. सिंक होता है, राइट? Yeah. Yeah. हाँ। बेसिकली अगर आपको ऐसा कोई गेटवे बनाना है, गेटवे का मतलब क्या होता है? गेटवे टू इंडिया, राइट? तो वो बेसिकली रास्ता होता है ना, रास्ता जाने का। तो Okay. आप फाइल्स को या आप फोल्डर्स को या इस सब चीजों को आप बता सकते हो कि भाई ये क्लाउड पे अपना शेयर हम लोग करेंगे। तो फिर क्या होता है कि वो डायरेक्टली आपके क्लाउड पे आपको एक्सेस मिलता है, और फिर उसको फिर आप जिनको अलाउ करते हो वो लोग यूज भी कर सकते हैं। इसमें भी प्राइवेट गेटवे एक अलग होता है, पब्लिक गेटवे अलग होता है, लेकिन वो कंसेप्ट में अपन नहीं जाएंगे। गेटवे का मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि अगर आपको कोई प्राइवेट चीज को, अगर आपको क्लाउड पे बाकी लोगों के साथ में जाके बाकी लोग भी यूज कर सके, अगर आपको वहां पे लेके जाना है तो आपको गेटवे बनाना पड़ता है। तो गेटवे के थ्रू वो आप उसको एक्सेस करवा पाते हो। Okay. इज इट So, क्लियर? so you need to have a gateway to connect the private to the cloud, private data to cloud. Okay, got it. चलो ठीक है। ओके, नाउ बैक टू अवर ओरिजिनल थिंग्स। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात कर रहे थे दो चीजें हैं, तो क्लाउड है, डेस्कटॉप है, दोनों चीजें अपन इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है। और डेस्कटॉप बेस में क्या होता है, डेस्कटॉप बेस में आप क्लाउड को भी ऑटोमेट कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने हद तक के आप टेक्निकल हो। जैसे जब
अगर मैं आपको ये बताऊं डेस्कटॉप AUTOMH, ओके, पावर ऑटोमेट, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, नहीं खुला हुआ ही है, ठीक है। तो अभी अपन जैसे न्यू फ्लो करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप कर देते नाम, और अभी ओपन होगा। तो ये डेस्कटॉप है ना, ये डेस्कटॉप पे हमने इंस्टॉल करके रखा है इसको। उसका नाम क्या है? www पावर ऑटोमेट। तो ये जो सारे के सारे है ना, ये सब एक्शंस है, ये जो दिख रहे हैं सारे के सारे एक्शंस हैं। अभी ये इसमें दिख रहा है आपको शेयर पॉइंट, तो शेयर पॉइंट तो ऑनलाइन है ना, Yeah, SharePoint online. एक्टिव डायरेक्टरी किसमें है? ये भी ऑनलाइन है। Yeah. गूगल कॉग्निटिव ये भी ऑनलाइन है। IBM ऑनलाइन ऑनलाइन। तो ये सब चीजें भी आप इसमें ऑटोमेट कर पाओगे, राइट। हालांकि डेस्कटॉप है फिर इसमें आपको एक चीज ये दिखेगी, यहाँ पे HTTP दिखेगा आपको, दिख रहा है आपको HTTP? Yeah. तो ये यूज करके आप वेब सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्लाउड बेस्ड अगर आपको इन्वोक करना है, जैसा अगर आप कोई क्रेडेंशियल्स वगैरह डालना चाहते हो, आप वो करना चाहते हो, तो HTTP इसका इस्तेमाल होता है। फिर समझ लो कि अगर आपको कोई UI ऑटोमेट करना है, जैसे आपको सैप वगैरह के आपको ऑटोमेट करना है, तो अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई चाहते हो कि फोल्डर अपने आप क्रिएट हो जाए, या फोल्डर तभी क्रिएट हो जब सब कोई कंडीशन मीट हो वगैरह वगैरह, तो ये ऑप्शन है। तो ऐसे सब अलग अलग एक्शन है यहाँ पे। इसमें ये स्क्रिप्टिंग का भी ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे पाइथन रन कर सकते हो, पावर शेल रन कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट रन कर सकते हो, VB स्क्रिप्ट रन कर सकते हो। तो अगर आप प्रोग्रामर हो, या अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हो, या तो फिर अगर आप कुछ एडवांस ऑपरेशन करना चाहते हो जो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हो सकता है, तो उस केस में स्क्रिप्टिंग का काम आता है। तो स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप भी काम करवा सकते हो। तो ऐसे काफी सारे इसमें ऑप्शंस हैं जो आप डेस्कटॉप में कर सकते हो। जैसे आप OCR कर सकते हो, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। फिर XML को आप प्रोसेस कर सकते हो, FTP कर सकते हो। तो ऐसे काफी सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। खैर, अभी ये टर्म्स तो अभी मैं बोल ही रहा हूँ, जरूरी नहीं है आपको मालूम होंगे टर्म्स की के बारे में, लेकिन हम लोग जो क्लास में जो भी चीजें कवर करेंगे, तो वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से भी मैंने आपको गेटवे समझाया, तो वैसे ही हम लोग वहाँ पे क्लास में भी हर एक कंसेप्ट को हम लोग काफी डिटेल में समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो सर ये UI ऑटोमेशन एक बार क्लिक कीजिए तो उसमें क्या क्या देखते हैं? देखो, जो UI ऑटोमेशन है ना, उसमें आप विंडोज का ऑटोमेशन कर सकते हो। आप आप अपना जो वेबसाइट है उसका ऑटोमेशन कर सकते हो। फॉर्म्स आप वगैरह बना सकते हैं क्या? जैसे हम VBA में फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं एंड कनेक्टिंग टू SQL सर्वर, वो कर सकते हैं क्या इसमें? आप SQL सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो आप। फॉर्म्स बना के। हाँ, लेकिन इसका तरीका अलग रहता है। इसमें देखो मैसेज बॉक्स रहते हैं, इनपुट बॉक्सेस रहते हैं, ओके। है ना। जैसे यहाँ पे देखो डिस्प्ले मैसेजेस हैं, और इसमें इसमें देखो ये फ्रंट एंड के लिए मेनली बनाया नहीं गया है, लेकिन आप फ्रंट एंड को कनेक्ट जरूर कर सकते हो। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स रहते हैं, इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स। ओके। तो इसके थ्रू हम लोग बाकी जगहों से हम लोग इनपुट और आउटपुट लेते हैं। तो वहां से इनपुट और आउटपुट लेते हैं, उसको बाद में हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो ये भी एक अलग कंसेप्ट है। तो इसमें एग्जैक्टली आप उस तरह से मत सोचिएगा कि जैसे अपन नॉर्मली प्रोग्रामिंग में कैसे यूजर फॉर्म्स बनाते हैं, उसमें बटन क्लिक करते ही होता है। इसमें एग्जैक्टली वैसे काम नहीं होता है। इसमें तरीका थोड़ा अलग है। तो जब आप क्लास करोगे ना, तो आप धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये चीजें किस तरह से काम काम करती है। ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को भी? सर एक क्वेश्चन था सर, वो शेयर पॉइंट के आगे सर डायमंड का ऐसा क्यों सिंबल था शेयर पॉइंट पे? देखो, जो भी प्रीमियम कनेक्टर्स होते हैं ना, तो वो सबके पहले यहाँ पे आगे डायमंड आता है। तो शेयर पॉइंट है ना, यहाँ पे ये प्रीमियम है। और सर एक क्वेश्चन था कि सर हम पावर ऑटोमेट के थ्रू हम लाइक पावर भी रिपोर्ट रिफ्रेश कर सकते हैं क्या? लाइक हाँ बिल्कुल, ये यूज होती है उसके लिए। जो आप अपने पावर BI में जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह अपडेट करना होता है ना, रिफ्रेश करना होता है, तो क्योंकि आपके उसमें लिमिटेड होता है ना, यस सर। राइट, आपके उसके डिपेंड करता है, लिमिटेड रहता है कि आप लिमिटेड रिफ्रेशेस आप कर सकते हो। तो उस केस में हम लोग पावर ऑटोमेट यूज करके करते हैं। क्योंकि पावर ऑटोमेट में एक ये भी फीचर है कि आप उसमें शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूल यानी क्या? आप बता सकते हो कि हर मिनट करना है, हर घंटे में करना है,
हर दिन में करना है, या दिन में करना है तो मंडे ट्यूजडे फ्राइडे या ऐसे कोई दिनों पे करना है, या पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे करना है, तो उसके हिसाब से वो फ्लो अपने आप ही एग्जीक्यूट होता है, So, तो sir, आपको I have मैन्युअली नहीं करना पड़ता। yeah. Sir, I have one doubt. या In Power Query, we will connect the SharePoint list to the Power Query and get the data refreshed, right? So, is it possible to refresh the Excel Power Query file? I mean, we open Excel and refresh the Power Query and close through Power Automate. Power Query, if you see, if you are working on a desktop, then it is a desktop based thing, right? Right. Okay. So there are multiple things which we cannot do in in cloud based also. मैं थोड़ा सा है ना इसको, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं थोड़ा आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे, है ना, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको। I know one thing, sir. With the Power Automate, I can read Excel data and I can upload to the SharePoint list, and I can read Excel data, send email. I know this, but I wanted to open Excel, refresh, and close. Yeah, I know. I understood your Okay. problem statement, and I'm trying to answer that only. Yeah. But for that, you need to understand some concepts. Yeah. So the concept is like the same concept apply here also. Like you saw ना that your Power Query is available where? आपका कहाँ पे stored है Power Query? आप आपके System. सिस्टम पे है, राइट? Yeah. वहाँ पे कि क्लाउड पर है? It's a cloud, sir. OneDrive. OneDrive is cloud ठीक है, only, right? So now, ठीक है. if my Excel file is in OneDrive and SharePoint list is also cloud, so now I can connect the Excel file in OneDrive to the Power Automate. Not directly. It is done indirectly because there is a Office script. Have you heard about Office script? No, sir. Okay. So, Yeah. but you know VBA, right? Yeah, VBA I know. ओके, तो Yeah. हाँ, तो जैसे देखो क्या होता है कि मैं ना असल में हिंदी में कम्युनिकेट ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ अवर स्टूडेंट्स वुड बी कंफर्टेबल विथ हिंदी ओनली, है ना, तो मैं हिंदी में ज्यादा मैं कम्युनिकेट करूंगा। Okay. तो देखो क्या होता है कि जो VBA जो लैंग्वेज है ना, वो आपके डेस्कटॉप पे काम करती है, और डेस्कटॉप पे अगर आपको एक्सेल में ऑटोमेशन वगैरह करना है तो आप VBA का इस्तेमाल करते हो। अब अगर आप वही VBA जिसके अंदर अगर आप मोबाइल में ओपन करोगे तो VBA करेगा नहीं काम, राइट? अगर आप उसको मोबाइल में रन करोगे तो, Yeah. है ना? क्यों? क्योंकि VBA इज नॉट कंपेटिबल विथ क्लाउड। बट इफ यू वांट टू डू सर्टेन ऑटोमेशन, अगर आप कुछ ऑटोमेशन करना चाह रहे हो ऑनलाइन के लिए, क्लाउड के लिए, तो उसमें आपको ऑफिस स्क्रिप्ट लगेगी एक्सेल वगैरह के लिए। Okay. तो जो ऑफिस स्क्रिप्ट होती है ना, जिसको हम लोग टाइप स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, जो टाइप स्क्रिप्ट है, यहाँ पे लिखते हैं टाइप स्क्रिप्ट। तो ये जो चीज होती है ना, इससे आप काफी सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हो। और जो टाइप स्क्रिप्ट होती है वो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का सबसेट है। जावास्क्रिप्ट का सबसेट नहीं है, बल्कि ऐसा कह सकते हैं इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। And okay, if we can get Power Automate desktop up, then also. पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप से भी आप कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हैं आप, लेकिन आपने अभी क्लाउड, आपका क्वेश्चन क्या था कि आपने उसको वन ड्राइव पे डाला, राइट? Yeah, OneDrive, and I want to use like a scheduler functionality in Power Automate to नहीं, रुक जाओ ना, पहले open. मैं आपको Yeah, पहले yeah. क्लियर तो कर दूं, फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ लेना। Okay, okay, ओके okay, sir. ओके सर, Yeah, yeah. अभी आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या आप पावर क्वेरी की जो स्क्रिप्ट है उसको आप रन कर सकते हो, Yeah, या yeah, बराबर yeah. है, बाय यूजिंग पावर ऑटोमेट? तो ये आप दोनों से कर सकते हो, आप Okay. डेस्कटॉप से भी कर सकते हो, आप क्लाउड से भी कर सकते हो, लेकिन आपका Oh, क्वेश्चन था कि मेरा वन ड्राइव पे अवेलेबल है। yeah. तो वन ड्राइव पे अवेलेबल है तो आपको ऑफिस स्क्रिप्ट करना पड़ेगा, ऑफिस स्क्रिप्ट पहले बनाना पड़ेगा उसका रिफ्रेश करने के लिए, फिर ये जो Oh, ऑफिस स्क्रिप्ट है उसको आप पावर ऑटोमेट के थ्रू एग्जीक्यूट करोगे। okay, like that. Okay. हाँ, और अगर आपका समझ लो कि डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप पे आपने वीबीए बनाया होगा, Hmm. तो आपको वीबीए का कोड बनाना पड़ेगा टू रिफ्रेश पावर क्वेरी, और ये मैक्रो आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो बाय यूजिंग पावर ऑटोमेट।
Okay. यानी पावर ऑटोमेट ये जो डेस्कटॉप है तो इसमें आप वो रन करवा सकते हो एक्सेल के मैक्रोस। Oh. ये आया आपको समझ में? Yeah, I understand with Excel macro we can do refresh, but I wanted to try with Power Automate. But you said Office script we need to use. I understood. Yeah, ठीक है, thanks. Yeah. तो देखो इसके थ्रू भी आप मैक्रोस रन कर सकते हो, और जो ऑटोमेट है अपना क्लाउड, तो उसके थ्रू आप जो क्लाउड पे है वो चीजों का आप रन करवा सकते हो। ठीक है, क्लियर सबको? Yes, sir. Yeah. ठीक है, Anil. अभी हम लोग, हाँ, कोई क्वेश्चन? Anilu. सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम वीबीए में स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, तो एज यू सेड ऑफिस स्क्रिप्ट, तो कैन आई से दैट व्हाटएवर द कोडिंग वी कैन डू इन वीबीए कैन बी डन इन ऑफिस स्क्रिप्ट? सारी की सारी चीजें तो अभी मैं नहीं बोलूंगा उसको कि आप कर सकते हो, क्योंकि वीबीए काफी पुराना है ना, राइट। और ऑफिस स्क्रिप्ट काफी अभी नया है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो उसमें। ओके। इस तरह से तो, लेकिन बस इतना है कि आप जितनी भी चीजें आप बनाते हो ना ऑफिस स्क्रिप्ट से, तो सारी चीजें आप पावर ऑटोमेट से कॉल नहीं कर पाओगे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर आप HTTP अगर आप एग्जीक्यूट करते हो जावा अपना टाइप स्क्रिप्ट से, ऑफिस स्क्रिप्ट से, तो वो पावर ऑटोमेट में जब उसको एग्जीक्यूट करते हो तो मना कर देता है वो क्यों मना करता है? क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजंस बताता है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आप जब जब आप कोर्स में धीरे धीरे करके आप जब सब चीजें सीखोगे तो आपको पता चलेगा क्या चीज किस में काम करती है, किस में नहीं काम करती है। ओके। क्योंकि ऐसे बताना यानी एक तरह से आपको कंफ्यूजन में डालने जैसा हो जाएगा। और वैसे भी ये चीजें ना काफी टेक्निकल लगती है, क्योंकि ये सारी नई टेक्नोलॉजी है ना, आप लोगों ने उसके नाम, काफी सारी चीजों के नाम ही पहली बार आपने सुने होंगे, जैसे ऑफिस स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, कितने कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं, मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। है ना? तो बस वही होता है। तो कई बार है ना, लोगों को ये गलत फहमी ना हो जाए कि भाई ये चीजें बहुत टफ होने वाली है, अपने अपने बस की बात नहीं है, तो इसके लिए मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाता नहीं हूँ। क्योंकि वैसे भी जब हम लोग कोर्स करते हैं ना, तो हम लोग सब चीजों को एकदम ग्रास रूट से हम लोग क्लियर करवाते हैं, राइट? राइट। तो वैसा रहता है वो। तो खैर, वो जो ये सब चीजें जो है वो इजीली हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अभी हम लोग कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं वो अपन यहाँ पे अभी देख लेते हैं। तो व्हाट टू लर्न, एक तो अपन देखेंगे क्लाउड बेस्ड ऑटोमेशन। तो उसमें सारी चीजें आ जाएगी, जो भी चीजें क्लाउड पे आती है ना, ये तो आपने देखे थे, ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। Sir, और ये one बिजनेस, basic thing, sir. Mostly, like open the file, refresh kind of a thing, or there in offices will be there like that. Business teams. So whether Office script is covered in this course, sir, or is there any separate course for that? no, we are covering. In my Sir, last covered. class also, I took three separate lectures for that. Okay, okay, great, sir. Yeah, thank you. Yeah, Yeah. so office script also we are going to cover. Mm-hmm. So I'm just writing it down, what all things you can expect from this course. So we are going to cover office script also. So, sorry, sir. Office script means what we will cover in that, like automating minor tasks like that. We expect from the course, like Yeah. You okay, would be in an independent position to create the office script by yourself. okay, great, sir. Great, yeah, thank Yeah. So basically, the only thing is that you need to keep on practicing, otherwise you would forget. you. Whether we will get any study materials or something like a codes, formulas, something like that. This all the Just codes would be stored in your login. जब आपका लॉगिन okay. होगा ना, तो उसी के अंदर आपको सारे के सारे स्टोर मिलेंगे। तो आपको Oh, जब भी देखना है तो आप स्टेप बाय स्टेप, नंबरिंग भी रहेगी उसके अंदर, तो नंबर वाइज आप उसको आप एक एक करके आप चेक कर सकोगे। right. Okay, और sir. अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो फिर आप क्लास में अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें पूछ सकते हो, या तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो उस क्लास में भी आपके क्वेश्चंस आप रेज कर सकते हो। तो जब आप Got it. क्वेश्चंस पूछोगे तो फिर उसका जवाब आपको मिलेगा। Yeah, one more doubt, sir. It's not related. No, see, if I miss any class on Saturdays because weekends, right? Something will be there. So if I miss any class, what I have to do? See, if you miss any class, then what you can do is, on the weekdays you can try to see the examples, open the examples and see the examples. And if you are having certain doubts, you can note it down
और यू कैन डायरेक्टली पोस्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो ऑफ द पर्टिकुलर बैच, क्योंकि हर एक बैच का एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, तो वहां पे आपको पोस्ट करना है। अब जब आपने पोस्ट कर लिया तो उसके बाद में क्या है, आपको जॉब मिल गया तो ठीक है, अगर आपको जॉब नहीं मिलता तो फिर जो अगली क्लास होगी जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पे आप ड्यूरिंग रिवीजन के टाइम पे नॉर्मली आप ये सब चीजें पूछ सकते हो, क्योंकि right. रिवीजन हम लोग काफी डिटेल में भी लेते हैं कई बार, ताकि फिर आपको वो सब चीजें समझ में आ जाए, और रिवीजन के बाद में आप पूछ सकते हो इस तरह से। Will you record the session, sir? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं रहती है, ये इंटरेक्टिव Okay. सेशंस रहते हैं। Mhm. यानी कैसा है कि आपको जो भी कुछ डाउट्स है तो आप बराबर पूछिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। और एंड इफ यू वांट अ पर्टिकुलर नोट्स टू बी क्रिएटेड, तो आप अपने नोट्स भी अपने एंड पे आप क्रिएट कर सकते हो। Okay. Yeah. So normally I attended some other classes also. They will provide recording session so that if I miss during that time, evening, night, or next day morning, and within next 6 days, I'll try to cover that video. Maybe daily, half of an hour or 1 hour like that. नहीं, वैसा नहीं रहता हमारे यहाँ पे। Okay, sir. No problem. या एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो इसमें हम लोग देखो ऑफिस स्क्रिप्ट भी देखेंगे, जिसमें हम लोग एक्सेल के वेरियस ऑटोमेशन देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे चैटबॉट्स भी देखेंगे, जिसको बोलते हैं पावर वर्चुअल एजेंट्स। तो बेसिकली हम लोग इसमें चैटबॉट्स बनाते हैं। ठीक है, तो चैटबॉट्स की भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पावर ऑटोमेट, इसको अपन पावर को पहले लिखना चाहिए, क्योंकि ये इसका सिंटेक्स उस तरह से है। तो पावर डेस्कटॉप ऑटोमेट हम लोग ये भी देखेंगे। तो ये कुल मिला के ये मोटा मोटी चीज है जो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी को? Yes, sir. This Power Desktop Automate is there. In that, are we covering Power Desktop Automate Cloud and Power Desktop application is there? No, that also. या सी यहाँ पे वो लिखा है, क्लाउड वाला यहाँ पे लिखा हुआ है और Oh, डेस्कटॉप like वाला that यहाँ way. पे लिखा Okay, okay. Got it, got it. Yeah. And है। sir, एंड in सी that, there are expressions are there, right? That is the most difficult part. So that you will cover, right? expression are included over here Oh, in cloud. the cloud based automation, yeah, over here. So here we are going to cover expressions, we are going to cover logics and flows, Okay. we are going to cover approvals, Hmm. we are going to cover iterations, we are going to cover how JSON works. So likewise, there are multiple things that we would be covering. I'm not mentioning it over here, but there are lot of things that we are going to cover, because cloud based आप तभी कर पाओगे जब आपको ये सब चीजें आएंगी। Yeah, yeah. अगर I आपको ये have आएगा नहीं तो आप कैसे कर पाओगे? I have one more doubt, sir. Integrating with the Power App, Power BI, other Power Platform tools. Like if I want to invoke Power Automate flow in Power App form, like example, send email will be there. Yeah, I understood. That is like, that are the connectors. Hmm. So we would be covering various connectors also. I mean, running Power Automate flow, particular flow in Power App form with button. Yeah, that example we are already covering. Okay. So we would be creating a form in Power Apps. Yeah. Yeah. So once you enter those things, it would be directly saved in, say for example, either in Excel or either in SharePoint or something like that. Right. Yeah. So see, that thing can be done in Power Automate also by using some functions like patch function and other things. But there are some things, some limitations of that. Like for example, if you on the click of a button, if you sorry मैं वापस इंग्लिश में आ गया,
थोड़ा हिंदी में अपन बात करेंगे। तो देखो क्या होता है कि जब आपके पास में फॉर्म्स है, यहाँ पे इधर टेक्स्ट बॉक्सेस है और यहाँ पे बटन है, तो आप जब बटन दबाते हो तो आपका डेटा सेव हो जाता है कोई right. ना कोई एक जगह पे। तो आप क्या चाहते हो कि अब सिर्फ सेव नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ लोगों को ईमेल्स भी चले जाने चाहिए इसके साथ साथ में, Right. बराबर इसके साथ में पीडीएफ भी जनरेट हो जाना चाहिए। फिर हो सकता है कि आप जब क्लिक करो तो एकदम से सेव नहीं होना चाहिए, पहले किसी को अप्रूवल के लिए जाना चाहिए, फिर जब वो बंदा अप्रूवल करे तो उसके बाद में जाके सेव होना चाहिए। तो काफी सारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। तो व्हेन Yeah. द रिक्वायरमेंट इज एडवांस देन इट इज, जब रिक्वायरमेंट एडवांस होती है तो पावर एप्स के अंदर वो चीज नहीं हो पाती है। तो पावर एप्स को आपको फिर पावर ऑटोमेट के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जैसे इंटीग्रेशन पार्ट है, Yeah. पार्ट, तो इसमें आएगा हम किससे इंटीग्रेट करेंगे, विथ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। हम लोग टीम्स के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। फिर हम लोग किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, विथ पावर बीआई। फिर हम लोग किसके साथ में इंटीग्रेट करेंगे, विथ Power apps. पावर एप्स। फिर हम लोग किसके साथ में इंटीग्रेट करेंगे, विथ पावर, Virtual agent. It's chatbot, right? Power virtual agent is या chatbot. इट इज अ चैटबॉट, यहाँ पे लिखा है ना Got it. चैटबॉट। Yeah. Yeah. तो ऐसा हम लोग काफी सारे इंटीग्रेशन उसमें देखने वाले हैं। Wow. Great. Yeah. तो ये कुल मिला के बहुत ही पावरफुल कोर्स रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। Yeah. Sir, whatever you are going to teach now, I will try to do test in my office network. There I have pro license. So I, because every user in our office has got pro license, so I can try immediately. Yeah. Yeah. So everyone would be able to do, because I would be sharing the login with everyone ना। Okay. Yeah. So जो भी एग्जांपल्स मैं बताऊंगा ना, वो सब एग्जांपल सभी लोग कर पाएंगे। Okay, sir. Fine. Yeah. जी। तो खैर ये है। और अभी शायद अगर कुछ भूल रहा हो तो मालूम नहीं, लेकिन काफी काफी सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। And one doubt, sir. In Power Apps forms, are you covering canvas or model forms? वो अपना अलग कोर्स है। All जो of पावर course. एप्स का जो डिटेल्ड वाला कोर्स है ना, वो अभी सुबह में मैंने उसका डेमो लिया था। सुबह में 8 बजे Oh. डेमो था। तो उसके अंदर हम लोग कैनवास ऐप लेने वाले हैं, और हम लोग मॉडल ड्रिवन भी लेने वाले हैं। लेकिन जो मॉडल ड्रिवन है ना, तो इट इज नॉट लाइक, बहुत वास्ट नहीं है वो कंसेप्ट। यानी ऐसा नहीं है कि उसको आपको सीखने को बहुत टाइम लगेगा। इट वुड ऑल्सो बी कवर्ड, एंड ऑल्सो उसमें हम लोग पावर पेजेस भी कवर करेंगे। पावर पेजेस का नाम सुना है आपने, सुनील? No, sir. Power Pages I have not heard. Office Script Power Pages first time I am hearing. In अच्छा, Power पावर एप्स Plat, पोर्टल आपने नाम सुना है? sorry, sir. Power Apps I know. In Power नहीं Platform नहीं, you will पावर get. एप्स पोर्टल एक अलग कंसेप्ट है। Okay. Hmm. But हाँ, today there is there any class, sir? Demo class for that today? नहीं वो ऑलरेडी हो चुकी है, सुबह में थी 8 बजे। I तो missed out जैसे that आप, one. हाँ जैसे आपने इसके लिए एनरोल किया था ना, तो आप उसके लिए भी एनरोल करते तो आपको उसका भी अटेंड करने का लिंक मिलता था। Sir, I wanted Power Apps and Power Automate both. चलो कोई बात नहीं, अभी अगले हफ्ते से वो बैच स्टार्ट होगी। लेकिन आप एक काम करिएगा, आप उसमें एनरोलमेंट जरूर कर दीजिएगा। वो जो लिंक से आपने किया था ना, वो लिंक पे आप दोबारा जाके आप एनरोलमेंट कर दीजिएगा पावर एप्स के लिए भी, Oh, क्योंकि the पावर एप्स का जो, timing will be the same timing, sir, or different time? लेट मी टेल यू, जो पावर एप्स है उसका टाइमिंग रहेगा सुबह में 8 से लेकर के 11 बजे का। Okay. और आपकी जो बैच है ये वाली, Hmm. पावर ऑटोमेट वाली, तो Yeah. उसका टाइमिंग रहेगा 11:15 से लेकर के 2:15 तक के। I will not get time to eat anything. Okay, no problem. But I understand. Yeah. है ना? तो इस तरह से, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अदर फैक्टर्स, लाइक इट मे बी लाइक monetary factor, or like your Yeah. timing issues and other things also. So on the basis of everything, you can decide whether you are able to do one course or whether you are able to do both the courses. I am thinking if I can do both simultaneously, I can integrate and test both because these are all interrelated, right? Power Interrelated, yeah, Automate, everything is Power Apps. interrelated. Yeah. Otherwise, I lose the time here. Time is crucial. Okay, sir. I will bear that. How many months course, sir? This is 3 months, right? No. It is, both the courses are at least 4 months. 4 months. Why I I'm have saying to. at least, because there are a lot of things to be learned. उसमें बहुत सारी चीजें होती है सीखने के लिए, और हम लोग इसके अंदर है ना काफी सारे एग्जांपल्स कवर करते हैं, तो नॉर्मली टाइम ज्यादा लग ही जाता है उसमें। अरे
Okay, sir. Fine. Thank you very much. Yeah, I'll check on that. Yeah. हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे और कोई क्वेश्चन है किसी को भी? सर हम ये आउटलुक के साथ भी कनेक्ट करने वाले हैं क्या? कोई एग्जांपल वो भी लेंगे हाँ हम? है ना, आउटलुक भी है। मैंने बोला ना, मैंने इसमें काफी सारी चीजें लिखा नहीं है मैंने। ओके ओके, ठीक है सर, चलेगा। तो इसमें असल में चीजें भी इतनी सारी है ना, मैं लिख लिख के क्या बताऊँ, बहुत सारी चीजें Ani, सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, तो ఏమన్నారా? virtually lot of options are there. Okay. Any other questions? नहीं, पूछते जाओ, जो भी आपके मन में आ रहा है ना, यस पूछते जाओ। मुझे एक क्वेश्चन है जी, अक्षय। एक्चुअली इन हमारे ऑफिस में ना मतलब आरपीए का जो टीम है मतलब यूजुअली दे डू विद एसएपी ऑटोमेशन लाइक जो भी हम इनवॉइस प्रोसेस करते हैं उसका ऑटोमेशन होता है मतलब बॉट ऑटोमेटिकली वो इनवॉइस हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं एज पर दैट वो ऑटोमेट कर देता है लाइक वो अप्रूव कर देता है या जो भी एक्शन हम बोलते हैं इनवॉइसेस को तो क्या हम वो भी सीखने वाले हैं कि हाउ टू ऑटोमेट द एसएपी ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं, एसएपी मेरे पास में है नहीं, लेकिन आपको आइडिया आ जाएगा एसएपी को कैसे ऑटोमेट करना है। ओके तो वो आरपीए में उसका मैंने बस एक ग्लिम्स देखा था उसका जो हमारे आरपीए टीम करती है वो लोग कुछ कोडिंग करते हैं राइट लाइक फॉर एग्जांपल कुछ तो कोड रहता है वो पता नहीं आई एम नॉट श्योर कि वो एक्चुअल में कैसे होता है बट आपको पूछ रहा था कि वो भी हम कवर करने वाले हैं क्या देखो, इसके अंदर है ना, आपका जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। हाँ काफी सारी चीजें आप इसके बेसिस पे कर पाओगे, ओके लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो आप इसके बेसिस पे नहीं कर पाते, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स है उसके एक्शंस उसके बेसिस पे आप नहीं कर पाते। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन स्क्रिप्टिंग का, तो वहां पे हम लोग ये स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके आया समझ में? तो यस जैसे अभी जैसे एसएपी का ऑटोमेशन करना था, एसएपी के अंदर एक रिकॉर्डर रहता है, हाँ ठीक है? वो रिकॉर्डर से आप अपनी जो भी एक्टिविटीज आपकी रिकॉर्ड हो जाती है, ओके यस ठीक है? तो वो रिकॉर्डिंग वाली जो है ना, आप यहाँ पे जो वीबी स्क्रिप्ट है यहाँ पे आप डालो, लेकिन कैसे डालना है, उसके साथ में कैसे इंटीग्रेट करना है, वो भी एक बात रहती है। तो इसमें दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन रहता है, एक इसका भी रहता है कॉम्बिनेशन, और साथ में अपना जो यूआई ऑटोमेशन रहता है उसका भी रहता है। ओके आया आपको समझ में? यस हाँ, तो ये चीजें फिर इससे हो जाती है। आपको भले एसएपी का ऑटोमेशन करना है, आप टैली का ऑटोमेशन करना चाह रहे हो, या आप कोई और एप्लीकेशन है उसका ऑटोमेशन करना चाह रहे हो, या हो सकता है आपका कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑटोमेटिकली आपको डेटा फिलअप वगैरह करना है, तो वो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डेटा फिलअप हो जाए, उसके अंदर जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो जाए, तो डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर नाम से सेव हो जाए, तो पर्टिकुलर नाम से सेव हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर नाम से सेव हो जाए लेकिन एक पर्टिकुलर फोल्डर में जानी चाहिए डेट वाइज, तो उस डेट वाइज फोल्डर में चली जाएगी वो। अगर आप चाहते हैं कि उसके बाद में कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपने आप ही वो फोल्डर साफ हो जाना चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। तो जमाने भर की आप काफी सारी चीजें इसमें कर सकते हो। ओके क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि युवा वो भी उन्होंने भी बॉट ही बनाया है मतलब दे आल्सो क्रिएटेड अ बॉट वो तो वो बॉट मतलब एसएपी में लॉगिन भी करता है एंड जो इनवॉइस का डंप है वो पुल भी करता है देन एज पर द क्राइटेरिया या इंस्ट्रक्शंस वो इनवॉइसेस अप्रूव करने शुरू कर देता है मतलब एसएपी के अंदर इनवॉइसेस के अंदर जाके तो वो उन्होंने भी आई थिंक आरपीए से ही बनाया है शायद आई एम नॉट श्योर क्या है आरपीआई यूआई पाथ कुछ तो मेरे को उसके बारे में उतना क्लैरिटी नहीं है यूआई पाथ वो कुछ वो था है शायद नहीं, देखो कैसा है मालूम है कि जो रोबोटिक्स है ना, उसमें भी काफी सारे कंपटीटर्स हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है तो उसका नाम क्या है? पावर ऑटोमेट ऑटोमेट। फिर एक आता है जैसे यूआई पाथ, ठीक है? फिर एक आता है जैसे ब्लू प्रिज्म, ओके ठीक है? फिर आता है ऑटोमेशन एनीवेयर। ऐसे काफी सारे और भी रोबोटिक्स रहते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है, तो इसमें अपने को पूरा बेनिफिट मिलता है माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम को यूज करने वाला। ओके गॉट इट सो जस्ट मेरा एक सवाल था इन कनेक्शन टू व्हाट अक्षय सेड। तो कोई भी एप्लीकेशन जैसे अभी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है या कोई स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, तो if we are talking about creating a bot, तो we will be able to go to that particular system जो भी हमको चाहिए। जैसे अभी अक्षय ने बोला यूआई पाथ में इधर उधर, तो उनका एक फ्रेमवर्क रहता है।
तो वो हमको सिर्फ डिजाइन करके लेना पड़ता है एंड देन अकॉर्डिंगली द बॉट विल गो एंड परफॉर्म द स्टेप्स। तो वैसे ही सब कुछ यहाँ पे भी होगा क्या, इरिस्पेक्टिव कि वो किस प्लेटफॉर्म पे बना है या क्या है? सो वी कैन एक्सेस दैट एंड वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन और अपलोड द इंफॉर्मेशन। देखो इसमें आप विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन आप दोनों के आप दोनों को आप यूज करके ऑटोमेशन आप कर सकते हो, यानी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ तक कि अभी जैसा व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप आप किस में यूज कर रहे हो, वेब में यूज कर रहे हो, किस में यूज कर रहे हो आप व्हाट्सएप वेब को? में। वेब में। तो आपको मालूम है व्हाट्सएप का ये, देखो वेब है तो वेब को भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। अगर आपने उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप के अंदर, तो आप वो सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऑटोमेट कर सकते हो। ओके, और ये क्लाउड पे भी होगा? से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डेस्कटॉप वर्जन नहीं है तो वो पॉसिबल हो जाएगा क्लाउड पे? क्लाउड पे क्या? ये आरपीए क्लाउड पे भी चलेगा? क्लाउड पे कैन वी राइट द अरे कैन? भाई, आप ये तो है ना, यहाँ पे देखो ना, आप यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे क्लाउड पे चल रहा ठीक है, नहीं है ना, उसके लिए देखो डेस्कटॉप क्लाउड वर्जन पे। चाहिए ऐसा नहीं होगा ना? देखो क्लाउड से कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ थिंग्स होती है ऑटोमेट, डेस्कटॉप से भी कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ थिंग्स होती है, और ओके दोनों के इंटीग्रेशन से भी कुछ सेट ऑफ थिंग्स होती है। ओके। Sir, one thing, sir, are you going to cover any concepts today or from next week onwards it will start? नहीं, आज कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहा हूँ मैं। Okay. आज सिर्फ So, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्सेज में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक्चुअल में चीज है क्या। आपको okay. ये तो समझ में आया होगा ना ये चीज है क्या। जैसे आपको तो चलो आप मालूम है, आप थोड़ा बहुत काम कर भी रहे हो, लेकिन जिनको नहीं मालूम होगा उनको पता चला कि नहीं कि क्या चीज होने वाली है, क्या चीज सीखने वाले हैं। Yeah. So actually the sessions will start from next week, right? या ये सेशन नहीं है, ये तो सिर्फ डेमो है। Demo. Okay. So I sir, can I log off, sir? I will join from next week. I need to attend other things. Shall I हाँ नहीं, log? कोई बात नहीं, वैसे भी देखो इसका रिकॉर्डिंग अभी होने वाला है, तो आप Okay. उसको चेक कर लीजिएगा। Okay, sir. Thank you very much. Thank you all. Thank you. ओके I'll बाय, meet you next week. Thanks. नो प्रॉब्लम। चलेगा। और कोई किसी का क्वेश्चन है कोई भी? क्या हम इससे पाइथन एंड एसक्यूएल को मतलब ये कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एसक्यूएल से अब आपने शायद कवर किया भी है शायद कि एसक्यूएल से सपोज हमको कुछ, हाँ ओके, रन पाइथन स्क्रिप्ट, ओके इधर है, आपको पाइथन स्क्रिप्ट रन करनी है तो आप यहाँ से रन कर सकते हो। ओके ठीक है, और ये देखो डेटाबेस भी है इसके अंदर, तो एसक्यूएल का आपको करना है तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो स्टेटमेंट्स। ओके। दिस इज इररिस्पेक्टिव ना कि मतलब हम कोई भी एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हो? कोई भी डेटाबेस आप कर सकते हो इसमें। ओके, गॉट इट। ठीक है, नहीं यानी इसको आप मामूली मत समझना, ये काफी पावरफुल है ये। हाँ नहीं वो है। नहीं वो, क्योंकि क्या होता था मालूम है, जब मैं स्टार्टिंग में जब वीबीए की क्लासेस भी लिया करता था ना, तो लोग मुझे यही पूछते थे कि सर ये चीज पॉसिबल है क्या वीबीए में। मैं बस बोलता था कि हाँ सारी चीजें पॉसिबल है, बस अपनी नॉलेज लिमिटेड है। है कि नहीं, ऐसा है। तो ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोर्स के अंदर, तो ये सारी चीजें अपन फिर उसमें कवर करेंगे। क्या क्लाउड बेस्ड, ऑफिस स्क्रिप्ट, पावर वर्चुअल एजेंट्स और पावर डेस्कटॉप ऑटोमेट। ठीक है, और कनेक्टर्स भी काफी सारे रहेंगे और इंटीग्रेशन भी काफी सारे रहेंगे। तो कनेक्टर्स भी मल्टीपल रहेंगे, और जो इंटीग्रेशन है वो भी अपन मल्टीपल चीजों से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। एक लास्ट क्वेश्चन, सपोज आफ्टर दिस ये कोर्स होने के बाद सपोज एक्चुअली मेरा सपोज टीम में मूवमेंट होने वाला है, मतलब जो आरपीए बॉट्स बनाती है, तो सपोज अगर उनमें उनके जो बॉट्स है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बॉट्स, जो मैंने कहा कि इनवॉइस प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है वो, तो एटलीस्ट सीइंग दैट द प्रोसेस या उनके जो कोड्स है, क्या थोड़ा तो मैं मतलब ग्रास्प कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा कि मतलब क्या एक्चुअल में हो रहा है इधर, या फिर क्योंकि इनवॉइस प्रोसेसिंग का मतलब वो कवर नहीं हो रहा है ना इधर, तो दैट्स द थिंग, इसलिए पूछा। देखो क्या होता है कि अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो ना, तो आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आसान हो जाता है। उसी तरह से अगर आप एक आरपीएस सीखते हो तो आपको दूसरा आरपीएस सीखना भी इजी हो जाता है।
यस तो अभी आपकी कंपनी में आप जो भी यूज हो रहा होगा, आपको खुद भी नहीं अभी आइडिया कौन सा यूज यस हो रहा है। यस 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 हाँ, लेकिन आप अगर एक सीखोगे तो आपको दूसरी चीज आपको इजी पड़ेगी। ओके अभी आप ऐसे अगर डायरेक्टली कर लोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने हाँ जैसे ये कर लिया तो आपको मालूम होगा ना कि एक एक एनवायरनमेंट में किस तरह से काम होता है। तो एग्जैक्टली आपको ये मालूम होगा अगर उस एनवायरनमेंट में ऐसे काम हो रहा है तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, तो उसका उसका कुछ 19-20 रहेगा, ज्यादा तो फर्क नहीं होने वाला ना। यस जैसे उसके अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करते, उसके अंदर लूपिंग करते, तो इसके अंदर भी वैसे ही लूपिंग करेंगे, है ना। तो वो उस तरह से रहता है वो। बस थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का जो डिफरेंस है वो पता करना पड़ेगा। जैसे हिंदी है तो हिंदी मध्य प्रदेश में अलग तरीके से बोली जाती है, राजस्थान में अलग, यूपी में अलग, है ना। थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है लेकिन रहती हिंदी है। यस तो ये उसी बट तरह का रहेगा फिर आपका। ठीक है या और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ फीस वगैरह के बारे में। तो इसकी फीस कितनी है? ₹12,000। ड्यूरेशन कितना है? मैं बोलूंगा मिनिमम 4 मंथ्स, हाँ, क्योंकि उससे ज्यादा ही जाने वाला है ये। तो आप सब लोग भी प्रिपेयर रहिएगा ज्यादा टाइम के लिए। अभी कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि नहीं सर अब जल्दी से जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, 15 दिन में, 1 महीने में। लेकिन फिर क्या होता है कि उसमें फिर उतनी डेप्थ में अपन जा नहीं सकते ना। और अब जैसे आप लोग, आपके क्वेश्चंस भी काफी सारे रहेंगे कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। अगर हम लोग टाइम ही कम रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस कैसे कवर करेंगे, राइट। तो इसीलिए हम लोग जो एंड टाइम है हम लोग उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते हैं। हम लोग बोलते हैं चलो मिनिमम 4 महीना चलेगा, ज्यादा भी चल सकता है कभी, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना भी हो सकता है। तो आपको रेडी रहना है उस चीज के लिए। सब लोग रेडी है उस चीज के लिए? यस। यस ओके, ग्रेट। अच्छा, उसका फीस पेमेंट तरीका कैसा है? जैसा अगर आप इंस्टॉलमेंट करना चाह रहे हो तो आपका 4,000 इंटू 3 मंथ्स। अगर वन टाइम है तो 10% डिस्काउंट है, उस केस में आपका 10,800 पे करना है। तो इस तरह से फिर जो फीस आप जो पेमेंट करोगे तो इट इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है, रिफंड नहीं होगी वो। रिफंड कब तक की हो सकती है? जैसे अभी अपनी क्लास 27 तारीख की है ना, अभी समझ लो कि आपने आज रात को पेमेंट किया, फिर 3 तारीख को स्टार्ट होने वाली, आपको लगा कि नहीं, ये 2 तारीख को आपको लगा कि नहीं यार मैं किसी वजह से अभी नहीं कर पाऊंगा, तो आपने बोला 2 तारीख को कि मुझे अभी रिफंड चाहिए, तो आपको 2 तारीख तक के मिल जाएगा। लेकिन फिर 3 तारीख हो गई, आपने क्लास में बैठ ली है, फिर आपको हमने सारे क्रेडेंशियल्स वगैरह दे दिए, आपको बेसिक्स वगैरह भी हमने क्लियर कर दिया, फिर आप बोलोगे रिफंड, तो फिर वो रिफंड नहीं होता। तो ये चीज़ का एक आपको खास ख्याल रखना है। फिर बैच ट्रांसफर के भी चार्जेस रहते हैं। जैसे एक बैच से अगर आप दूसरी बैच में जाते हो, अगर आप बोलते हो कि नहीं दूसरी बैच में जाना है, शिफ्ट होना है, तो उसका ₹2,000 मिनिमम ट्रांसफर चार्जेस लगता है। तो ये सब है, और ये सब हम लोग इसलिए भी करते हैं ताकि थोड़ी सिंसियरिटी रहे। कभी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि स्टूडेंट्स का कैजुअल एटीट्यूड है कि आ रहे कर रहे, नहीं कर रहे तो चलो कोई बात नहीं हम बोल देंगे। क्योंकि ऐसा पास्ट में हुआ था कि हमारे पास में हम हमारा रूल को जिस तरह से था, यानी हम लोग ये फैसिलिटी देते थे स्टूडेंट्स को कि आपका अभी समझ लो कि ये बैच में आपका नहीं हुआ तो आप दूसरी बैच अटेंड कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं हुआ तो फिर और एक और बैच अटेंड कर लो। तो अभी होता क्या था, कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्लास करते थे, फिर बाद में अटेंड ही नहीं कर रहे वो क्लास, फिर बाद में बोल रहे कि सर हमारा मिस हो गया, अभी हमें नेक्स्ट बैच में आप अलाउ करो। फिर नेक्स्ट बैच में अलाउ कर देते तो फिर से ऐसे ही करते थे वो, कुछ दिन अटेंड करते थे फिर वो अटेंड ही नहीं करते थे। मैंने बात ऐसी थी कि सीरियसनेस नहीं थी उनके अंदर। तो ये सब चीजें हमने इसलिए रखी ताकि सीरियसनेस बराबर बरकरार रहे। और ये सब चीजें मैं आपको पहले इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप कोर्स ज्वाइन करने से पहले ये समझ लो कि क्लासेस आपको रेगुलरली अटेंड करना है, टाइम टू टाइम अटेंड करना है। और रिकॉर्डिंग भी हम लोग क्यों नहीं करते, उसका भी रीजन है, नो रिकॉर्डिंग। क्यों? ताकि आप लोग सीरियसली क्लासेस को अटेंड करो, आपको ऐसा ना लगे कि आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है।
नो, देर आर नो ऑप्शंस, आपको बराबर क्लासेस को अटेंड करना ही है, क्योंकि ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, करियर बिल्ड कर रहा है आपका, राइट। ये कोई मामूली चीज नहीं हो रही है, ये नॉलेज गेन कर रहे हैं आप, और ये नॉलेज गेन करने से आपका करियर ही नहीं बनेगा, बल्कि आप आगे, आपकी काफी वैल्यू भी बढ़ेगी आगे मार्केट में। और ये जो चीजें चल रही है ना, ले ऑफ चल रहे हैं और रिसेशन की जो डर है, अभी माहौल है वगैरह वगैरह, तो ये जो स्किल्स होते हैं ना, ये स्किल्स ही अपने को बचाते हैं ये सब चीजों से। तो आप बेसिकली अपने आप का ये इंश्योरेंस ले रहे हो एक तरह से, क्या फ्यूचर फ्यूचर में आप अपनी फैमिली को कैसी भी सिचुएशन में आप उनको आप सपोर्ट कर सकोगे, और आप ये सब चीजों से प्रोटेक्टेड रहोगे। तो सही में जो इंश्योरेंस होता है ना, वो ये इंश्योरेंस होता है, राइट। वो इंश्योरेंस नहीं होता आपने पैसे दे दिए तो वो पैसे दे रहा है, पैसे भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो नॉलेज होती है, नॉलेज जब तक कि आप जिंदा हो तब तक कि आपकी खत्म नहीं होगी, है कि नहीं? यस सर। एग्जैक्टली। तो बस ये सब चीजें हैं इससे रिलेटेड, और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर बैच टाइमिंग क्या है? सॉरी मैं लेट ज्वाइन किया। इसका देखो बेस्ट टाइमिंग यही रहेगा, 11:15 से लेकर के 2:15 का टाइम रहेगा, 11:15 टू 2:15, और ये पूरा ऑनलाइन रहेगा। अभी कल भी बैच स्टार्ट हो रही है, कल एक पावर बीआई की स्टार्ट होने वाली है सुबह में 8 बजे, वो भी मैं खुद ही लेने वाला हूँ। वो दोनों रहेगी, वो क्लासरूम भी रहेगी और ऑनलाइन भी रहेगी। और एक एसक्यूएल की बैच भी स्टार्ट होने वाली है, तो वो भी सेम रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। एवरी सैटरडे। एमएस एक्सेस में भी रहेगा, माई सीक्वल भी रहेगा, उसमें एसक्यूएल सर्वर भी रहेगा। ये तीनों टेक्नोलॉजीज पे, ये तीनों डेटाबेसेस पे हम लोग काम करेंगे एसक्यूएल में। तो अगर आप लोग उसका अटेंड करना चाह रहे हो डेमो, जैसे देखो हर एक डेमो में ना नॉलेज तो मिलती है ना, ये सब नॉलेज ऐसी है कि आप बहुत सारी वीडियोस जब देखोगे ना यूट्यूब पे, तब जाके आपको ये सब चीजें समरी में मिलेगी, लेकिन अभी कैसा डेमो में आपको ये सब चीजें समराइज होके मिल जा रही है। तो बेसिकली कैसा है कि नो डाउट, देखो मैंने कोई वीडियो यूज नहीं किया, कोई डेमो के लिए कुछ एग्जांपल्स यूज नहीं किया, क्योंकि मेरा टारगेट क्या था कि आप डाइवर्ट ना हो जाओ चीजों से। आपको जो चीज है ना, जो पर्सपेक्टिव में आपको मिलनी चाहिए वो पर्सपेक्टिव में मिले। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई ट्यूटोरियल है, कोई ट्यूटोरियल भी नहीं है, क्योंकि ट्यूटोरियल हम लोग ये बिलीव करते हैं कि जब आप कोर्स करते हो ना, हर चीज हम लोग पूरा ग्रास रूट से आपको चीजें सिखाते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। अभी होता क्या, अक्सर लोग थोड़ी बहुत चीजें सिखा देते हैं, फिर बोलते हैं अब आगे सीखना है तो हमारा कोर्स ज्वाइन करो, बराबर है। तो वो प्रैक्टिस मुझे सही भी नहीं लगती। वो क्यों नहीं लगता, क्योंकि अभी कैसा है कि पहली बात तो ये है कि आप शॉर्ट में कोई चीज सीख भी नहीं सकते, आप इंडिपेंडेंट होंगे ही नहीं शॉर्ट में सीखने में। कोई भी चीज, अभी जैसे अभी सुबह में 8 बजे का जो डेमो था, तो उसमें एक हमारे स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि सर जो पावर बीआई के साथ में इंटीग्रेशन करते तो उसका एग्जांपल आप बता दीजिए। तो मैंने उसको पोलाइटली मैंने उसको मना कर दिया कि भाई वो चीजें मैं नहीं बताऊंगा अभी। क्यों? क्योंकि वो चीज के लिए आपको बेस बनाना पड़ेगा ना, पहले पावर बीआई का डेटा बनाना है, फिर पावर बीआई अंडरस्टैंड भी आपको करना चाहिए कि पावर बीआई का एनवायरनमेंट कैसा होता है, उसमें चीजें किस तरह से काम करती है, फिर पावर बीआई की रिपोर्ट कैसे बनती है, उसमें आप डैशबोर्ड कैसे बनाते हो, उसमें डेक कैसे बनाते हो। चलो डेक्स आपने यूज नहीं भी किया तो भी कम से कम आप एक बनाओगे, फिर उसके अंदर हम पावर ऐप का हम लोग उसके अंदर कनेक्टर डालेंगे, फिर कनेक्टर के थ्रू हम लोग एंट्री करेंगे। तो वो चीजें आप तभी समझ पाओगे जब आपने कोर्स किया होगा। ऐसे डेमो में ऑन द फ्लाई आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने उनको पोलाइटली तभी मैंने उनको मना कर दिया था कि भाई वो चीजें अपन उसमें नहीं करेंगे। तो बेसिकली अपने डेमो का पर्पस यही रहता है कि एक आपको ओवरव्यू मिल जाए कि आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप अपना नॉलेज किस तरह से गेन करोगे आगे चल के, और थोड़ा सा आपको एनवायरनमेंट के बारे में आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स? यस सर। जी। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। अगर आप सबका कोई क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग अपना जो डेमो है उसको वाइंड अप कर देंगे। एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीक से इसकी बैचेस स्टार्ट हो जाएगी, और फिर बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स हैं डेफिनेटली।
तो अपने करियर में डेफिनेटली अपने सीवी में भी आप इम्पोर्टेंस अपनी बढ़ा सकते हो ये सब चीज़ें करके। तो इट इज़ गुड थिंग टू लर्न। तो बस इसी नोट पे फिर हम लोग एंड करते हैं। तो मिलते फिर हम लोग अगले हफ्ते। एंड और पेमेंट का मैंने वो डेट आपको नहीं बताया कब तक के पेमेंट करना है। तो ये देखो 4 तारीख को अपनी बैच स्टार्ट होगी, है ना? 4 तारीख को नहीं, 3 तारीख को स्टार्ट होगी ये वाली बैच, 3 जून। तो 3 जून से पहले पहले आपको पे करना रहेगा। आइदर आप 4000 पे कर सकते हो या तो फिर आप 10,800 पे कर सकते हो। और जो लोग पहले भी कोर्स कर चुके हैं, यानी ओल्ड स्टूडेंट है जो ये कोर्स को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो दे कैन पे 50% अमाउंट एंड कंटिन्यू, इस तरह से। तो ये सब चीजें रहती है। इट इज लाइक कि आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है उस तरह से आप ये काम कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले हफ्ते। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय। Yeah, thank you so much. या बाय बाय। Thank you, sir. माय प्लेजर, बाय। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।